आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कभी कभार ही ऐसा होता है कि आप सोलली सिर्फ और सिर्फ आपको थॉट्स परेशान करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, अगर मैं कुछ इस तरीके का करूँगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं भी आप अगर वॉक कर रहे हो रोड पे, आपको इस तरीके की फीलिंग आ सकती है, व्हाट इफ़ आई जंप इन फ्रंट ऑफ द कार। आपको सेक्सुअल ऑब्सेशंस हो सकता है, बार बार आपको सेक्सुअल इमेजेस देखने का मन करेगा। थोड़ा भी अगर बुक्स इधर उधर हो या कोई भी चीज़ अगर फैली हो तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है और वो उसको अरेंज करने लग जाते हैं। Hello everyone, welcome to Thriving Minds podcast series with me Dr. Ankita Priyadarshini, your neuropsychiatrist. आज हम बात करेंगे OCD के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई बार ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही लूजली लोग यूज़ कर लेते हैं। एम आई सो ऑब्सेस्ड विद क्लीनिनेस, मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। बट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये एक मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ OCD, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कोई आपको रिपीटेड थॉट्स आते हैं या कोई इमेजेस आपको आती हैं या कुछ भी इम्पल्स आता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है एंड यू फील वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट, दैट इज़ नोन एज ऑब्सेशन। वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू लाइक, इट इज़ समथिंग दैट यू डिटेस्ट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव नो कंट्रोल ओवर दोज थॉट्स। वो बार बार आपको परेशान करते हैं, विच इज़ वाई दे आर नोन एज इंट्रूसिव थॉट्स। ये आपके खुद के ही थॉट्स हैं जो बार बार आपको एक ही टाइम पे एक ही चीज़ पे स्टक करा देते हैं। अब आप इनके लिए क्या करते हैं, इन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी एक कॉम्पनसेटरी बिहेवियर करते हैं, कोई भी एक्शंस, कोई भी रिचुअल्स, किसी भी तरीके का बिहेवियर। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपके मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं गंदे हो रही हूँ या किसी गंदी जगह को मैं टच कर रही हूँ, मुझ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं, रिपीटेड हैंड वॉशिंग। ये एक तरीके का जो ऑब्सेशन है वो थॉट से रिलेटेड है, और जो बार बार आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो दैट इज़ योर कंपल्शन। तो कोई भी ऑब्सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कैन गिव राइज टू अ कंपल्शन। ये कभी कभार ही ऐसा होता है कि आप सोलली सिर्फ और सिर्फ आपको थॉट्स परेशान करते हैं। बट अब अगर देखा जाए तो कितने तरह की आपको ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस हो सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ OCD हैव बीन डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट वन, हैविंग डाउट्स एंड हार्मफुल थॉट्स। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, अगर मैं कुछ इस तरीके का करूँगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई भी चीज़ आपके पास अगर पड़ी रहेगी, आपको रहेगा कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कि कहीं मैं किसी को स्टैप ना कर दूँ। कहीं भी आप अगर वॉक कर रहे हो रोड पे, आपको इस तरीके की फीलिंग आ सकती है, व्हाट इफ़ आई जंप इन फ्रंट ऑफ द कार। तो इस तरीके की फीलिंग्स को हम कहते हैं डाउट एंड हार्मफुल थॉट्स। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि कुछ टैबू थॉट्स आते हैं, यानी कि अनवांटेड टैबू थॉट्स, जैसे कि आपको सेक्सुअल ऑब्सेशंस हो सकता है, बार बार आपको सेक्सुअल इमेजेस देखने का मन करेगा, और लुकिंग एट समवन whom you are not comfortable with, आप उसको सेक्सुअली इमेजिन करने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, कई बार जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको भगवान के प्रति या अपने किसी भी आइडल के सोचने के बारे में, उनको वर्शिप करते वक्त उनके लिए कुछ अब्यूजिव वर्ड्स, कुछ अब्यूजिव थॉट्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सिमेट्री एंड अरेंजमेंट से ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी कि उनको हर चीज़ एक ही जगह एक ही तरीके की चाहिए होती है। थोड़ा भी अगर बुक्स इधर उधर हो या कोई भी चीज़ अगर फैली हो तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है और वो उसको अरेंज करने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंटामिनेशन की, यानी कि बार बार वो फील करेंगे कि मैंने कुछ गलत जगह पे हाथ तो नहीं लगा दिया, कहीं कोई गंदी चीज़ थी जिसको मैंने टच तो नहीं कर दिया, बहुत ये सरफेस क्लीन नहीं है, मैंने इसको टच कर दिया तो मुझे बार बार नहाना पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ ऑब्सेशंस होते हैं विच आर फॉलोड बाय कंपल्शंस। अब ये होता क्यों है? OCD, एज आई सेड, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये एक
मेंटल इलनेस है जिसमें हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज़ के कुछ एक्साइटेशन होते हैं, कुछ इनिबिशन होते हैं। इनके मिस बैलेंस के कारण इस तरीके के कुछ थॉट्स ज़्यादा होने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन का कुछ एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वाइल कुछ एरिया जो है उसका इनिबिशन काम नहीं करता है। तो आप जान सकते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो ऑफकोर्स इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली यू कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिकेशंस देते हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक SSRIs काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माने गए हैं। इसके अलावा इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट यू कंबाइन इट विद साइकोथेरेपी सेशंस, और CBT इज़ वन ऑफ द थेरेपी सेशंस विच यू शुड बी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ज़रूरी है कि यू विजिट अ साइकाइट्रिस्ट फॉर दिस कंडीशन एंड वी विल guide you for the best. Stay tuned with Thriving Minds podcast series to know more.